बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं। फैज़ हमीद साहब ने सियासत से तौबा कर लिया। इमरान खान साहब तनकीद तो कर रहे हैं बाजवा साहब पे, लेकिन आज जो उन्होंने फ़ैसला करना है असम्बली तोड़ने का, फ़ैसला इमरान खान ने नहीं परवेज़ इलाही ने करना है। और वो क्या फ़ैसला करेंगे, तो पहले अगर हम इसी पर बात कर लें, पंजाब असम्बली को तहलील करने का आज, बल्कि दोनों असम्बलियों को तहलील करने का आज इमरान खान साहब ने ऐलान करना है। आज शाम में जो कि उनका ऑनलाइन खिताब होगा, लिबर्टी मार्केट लाहौर में उनकी एक बड़ी रैली होगी, धूम धड़का होगा, ज़रा म्यूज़िक होगा, इन्जॉयमेंट लोगों के लिए होनी चाहिए, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने सियासी लाहे अमल का, यानी सियासी लाहे अमल तो वो पहले बार बार बता रहे हैं कि मैंने असम्बलियों से बाहर आना है, असम्बलियाँ तोड़नी है, जो 26 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया था। तो आज 17 दिसंबर को वो डेट देंगे। अच्छा, ये भी पता नहीं क्या वो घरेलू रसूमात की तरह है कि पहले उन्होंने डेट देनी है कि कब तोड़नी है। भाई, अगर आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आप तोड़ दें, असम्बली तोड़ दें, उसमें कौन सा मसला है। आज भी कल भी उन्होंने जो फरमाया, उन्होंने कहा परवेज़ इलाही हमारे साथ है, हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अच्छा, असम्बलियाँ तो तोड़नी है, साथ साथ उनके खिताबात भी चल रहे हैं। कल आपको मालूम है उन्होंने एक वकला कन्वेंशन से खिताब किया, जहाँ उन्होंने कानून की हुक्मरानी के हवाले से बात किया कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आप सोचें, अब इमरान खान साहब ये दर्स दे रहे हैं हमें कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। भाईजान, आपकी हुकूमत थी, 3.5 साल आपने हुकूमत की है, आप कानून की हुक्मरानी के लिए कोई एक स्टेप उठाया हुआ कि हमने ये काम किया है जिसकी वजह से कानून की हुक्मरानी की तरफ हम चल सकते थे। ज़ाहिर है ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं, लोगों की आदतें बिगड़ी होती हैं, मामला अजीब तरीके से चल रहे होते हैं। खान साहब ने कोई एक स्टेप तो लिया हो। जो चोर चक्के डाकू नॉन लोग थे, उनको अपने साथ मिला के उनकी ड्राई क्लीनिंग होगी, वो सारे खान साहब की पार्टी में शामिल हो गए, उन्हें वजारतें मिल गई। अच्छा, जिन्हें नहीं मिल सकी उनसे झगड़े हो गए, और खान साहब ने फिर अपना नया लुटमार का एक बाज़ार गर्म कर दिया। उस पर मैं बाद में आता हूँ, जो अभी ताज़ा खबरें आ रही हैं। लेकिन अब वो डिपेंड कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही और केपी वाली हुकूमत जो है, उनकी ये दोनों वज़रा जो है, वज़रा आला जो है, वो हुकूमतें डिज़ोल्व कर दें। महमूद खान साहब भी विलिंग नहीं है। केपी की हुकूमत जो है वो इतनी आसानी से नहीं डिज़ोल्व होगी। वो तो उन्होंने तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हमारे जो हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने पैसे देने हैं, अगर वो ना दिए तो हम अगले हफ्ते इस्लामाबाद में धरना देंगे। भाईजान, आपको धरने की क्या ज़रूरत है, आप बताएं, हम तो क्विट कर रहे हैं। मतलब कल के दिन तक दोनों वज़राए आला ये नहीं कह रहे कि हम क्विट कर रहे हैं। हाँ, जो परवेज़ इलाही हैं वो तो फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल एक गेम है, उसको चलाने के लिए करते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, ये भी बार बार। अच्छा, दूसरी तरफ जब खुद टीवी पर आते हैं, अपने इंटरव्यू देने आते हैं, तो कह देते हैं कि ये तो अभी बजट तक तो कम से कम चलेगा। परवेज़ इलाही साहब ने साथ ये भी कह दिया था कि ये भी हो सकता है कि इलेक्शन लेट, वो अक्टूबर से भी लेट हो जाए, अगले साल अक्टूबर से भी लेट हो जाए इलेक्शन। खान साहब तो रमज़ान से पहले कराना चाह रहे हैं, अप्रैल से पहले कराना चाह रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि अगले वो अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं। किसी की नीयत नहीं है। दूसरी तरफ मैंने कल भी बात की थी कि परवेज़ इलाही साहब ने जो अपने 726 अरब रुपए के मंसूबे हैं, तरक्याती मंसूबे, उनको कंप्लीट करना है। ज़ाहिर है दो चीज़ें हैं, एक तो तरक्याती मंसूबों में माशाल्लाह से हमारे मुल्क में जो रिवायात हैं, काफ़ी सारे पैसे लोगों के बनते हैं, खाए पिए भी जाते हैं, काम भी हो रहा होता है, साथ साथ पैसे भी खाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेनी है, वो अपनी पार्टी का एक इंडिपेंडेंट तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहते हैं, जिस पर अब उनके साथ बहस चल रही है इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब ब्लैकमेलिंग में तो भरपूर तरीके से, एक तो वो ओपनली अनाउंस कर चुके हैं इमरान खान साहब पहले कि मैंने मजबूरन परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया है, यानी ब्लैकमेल होकर बनाया। अब परवेज़ इलाही साहब ने 30 सीटें मांगी थी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मिला के कि हमें दें, उसमें आप अपने वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे और हमें सपोर्ट करेगी आपकी पार्टी। अच्छा, खान साहब इस हद तक आ गए कि 28 सीटें देने को तैयार हैं, लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि आप बैठ के जो है इंतखाबी निशान उस पर इलेक्शन लड़ें, यानी हमारी पार्टी में जम हो जाएं और हमारी पार्टी की तरफ से लड़ें। तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने साथ एक और शर्त भी रखी हुई है कि ये 30 सीटें भी हमें दें, जिस पर 30 सीटें देने का मतलब है आप उस पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, हम काफली के कैंडिडेट खड़े करेंगे, पीटीआई हमें सपोर्ट करेगी, हम जीत कर आ जाएंगे। तो अगला वज़ीर आला जो है वो PMLQ से होगा, यानी वो खुद या मुनस को, जैसे भी वो चाह रहे हो, कि हमें वजारत आला भी दें। इस पर इमरान खान साहब बड़े हुए हैं। अच्छा, अगर इमरान खान साहब मान भी जाएं तो PTI को उन पर ट्रस्ट नहीं है, सॉरी काफली को इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं इसके लिए कोई हमें गारंटी चाहिए।
अच्छा, गारंटी कौन देगा? इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? मतलब अपनी पार्टी में से कोई दे सकता है गारंटी? अपनी पार्टी में से जब कोई नहीं दे सकता तो बाहर से कौन देगा? वो जिन्होंने गारंटियाँ देनी थी वो तो खुद भाग गए हैं, जो उनके जिनके बिहाफ पर सारी गेम चल रही थी, जो फ़ोन करके परवेज़ इलाही साहब को कहते थे कि आ जाए जनाब, आपने नून लीग के साथ नहीं जाना, आप इमरान खान साहब के साथ जाएं। फैज़ साहब वाया वापडा हाउस, जनरल मुजम्मिल, तो फैज़ साहब ने उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब तो वो उस तरह की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फैज़ साहब के कहने पे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। वो जब चाहते थे लोगों को बुला लिया, बजट पास कराना है, लेजिस्लेशन होनी है, आपने अदम एतमाद आनी है नहीं आनी है, सेनेट में किसको वोट, सारी गेम्स चल रही थी। तो अब तो वो हो गए हैं, ए पोलिटिकल हो गए हैं। वो तो नहीं किसी को लिफ्ट करा रहे, वो तो किसी को फेवर करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब अपना केस खुद लड़े, अपनी सियासी जंग खुद लड़े। जो लास्ट टाइम हुआ है, जो मैंने आपसे 2 दिन पहले जिक्र किया था कि परवेज़ इलाही साहब को साफ जवाब दे दिया गया। वो पहुंचे कि जनाब खान साहब कह रहे हैं असम्बली तोड़े, बताएं क्या करें। वो कहा भाईजान आपकी मर्ज़ी है, आप जाने आप तोड़ दे, हुकूमत जाने, वो इलेक्शन कराए, जो मर्ज़ी हो, हमारा इसमें कोई मसला नहीं है। तो उनका मुंह लटक गया। अब वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज का जो फैसला है असम्बलियाँ टूटने का या ना टूटने का, मज़ेदार बात यह है कि वो इमरान खान साहब के हाथ में नहीं है। फैसला करेंगे परवेज़ इलाही, और परवेज़ इलाही ने देखना है अपना मुस्तकबिल कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने फ्यूचर में कैसे जाना है, और मैंने वज़ारत आला दोबारा कैसे हासिल करनी है, या अपनी अलग पार्टी की सूरत में वो कभी ना कभी दोबारा वज़ारत आला और वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि किसी भी पार्टी में जम होने की सूरत में वो मैक्सिमम MNA MPA और एक वज़ारत, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलना उन्हें। तो वो बड़े समझदार हैं। वो इमरान खान साहब को डॉज दिए जा रहे हैं, खिला रहे हैं, और इमरान खान साहब खेले जा रहे हैं उनके हाथों, और बयानात पे बयान। कल यानी आज फिर वो एक नई स्टोरी सुना देंगे और आगे चल पड़ेगा। परवेज़ इलाही अपने वो पूरे करेंगे तरक्याती मंसूबे, और खान साहब इसी तरह, जैसे वो मैंने कहा ना लॉयर्स कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और बाजवा साहब मुझे काम नहीं करने देते थे। तो बाजवा साहब चला रहे थे। परवेज़ इलाही साहब ने बताया हुआ कि नैपियाँ बदलते थे इनकी तो लोग, तो अब वो बाजवा साहब पे डाल देते हैं कि अच्छा, जब यही सवाल उनसे पहले पूछा जाता था, मोहम्मद मालिक ने उनसे एक दफ़ा सवाल पूछा था कि आप इक़्तिदार से बाहर आकर ये कहेंगे कि मुझे तो काम नहीं करने दिया गया। नहीं नहीं, सारे फैसले मेरे होंगे, मैं ताकतवर होऊंगा, मैं फैसले करूंगा। और महर बुखारी को भी इंटरव्यू में उन्होंने ये ऐसी ही बात की थी ना, कि ये तो फजूल बात होती है कि इक़्तिदार से बाहर आकर आप कहें कि मेरे हाथ में इख्तियारात नहीं थे और मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो जो बंदा ऐसी बात करता है वो नालायक होता है, वो नाअहल होता है। तो खान साहब बस याद कर लीजिएगा, आपने अपने आप को नालायक और नाअहल पहले से डिक्लेयर किया हुआ था, और आप वो जो जादू टोनों और मौकलात के सर पर आ गए थे, वो मौकलात वाला स्टोरी भी ख़त्म हो गई है। मुर्शिदों के मुर्शिद पकड़े गए हैं, तो असल स्टोरी वहाँ से थी। मुर्शिदों की ऑडियोज़ पे ऑडियोज़ आ रही है धड़ाधड़, और अब जो ताज़ा तरीन कल भी ऑडियो आई है जिसमें वो एक साहब को डांट रही हैं कि तुमने तस्वीरें क्यों बनाई तस्वीरें। अच्छा, क्या सबूत, किसके लिए सबूत बना रहे हो? मोहतरमा, आपको पता होना चाहिए वो तस्वीरें क्यों बन रही थी। वो आपके मुस्तकबिल के लिए बन रही थी। ये जो आज अभी तो ऑडियो आई है ना, अभी तो आप इंतज़ार करें क्या क्या कुछ आएगा। अच्छा, अब चोरी ऊपर से सीना जोरी, पहले भी वो उस ऑडियो के मुताबिक भी, और अभी फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की तकरीर जो है वो मुख्तलिफ पीसेस जोड़ के बनाई गई है। फवाद चौधरी साहब, जोड़ कर बनाई गई है चाहे तोड़ कर बनाई गई है, उस बात का जवाब दें कि वो तस्वीरें कहाँ गई हैं, वो क्या थी, तोहफे क्या थे। तो वो बता दिया। बुशरा बीबी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। अता तारड़ साहब ने बताया है कि उन्हें शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, यानी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही है। ये जो सारे ऑडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं, बार बार बुशरा बीबी का आ रहा है। तो जब तहकीकात होती है हमारे यहाँ, तो आपको पता है ना, तहकीकात का मतलब है फिर ज़रा जुडिशल या वो कस्टडी में भी तो आएंगे ना, पुलिस, नैब और ये सारे इदारे, वो तफ्तीश करेंगे, वो पूछेंगे कि मोहतरमा क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ उन्हीं की आई जा रही हैं। और अता तारड़ ने कुछ और डिटेल्स भी दी हैं। वो जो बताते थे कि जनाब सिर्फ एक घड़ी मिली है इन्हें, वो भाईजान बहुत कुछ मिला है। वो जो ज्वेलरी का एक सेट है जिसमें नेकलेस है, बालियाँ हैं और ब्रेसलेट है और अंगूठी है, उसकी कीमत $5 मिलियन एक्चुअल प्राइस। अच्छा, पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.13 बिलियन, 1 अरब 13 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। अच्छा, इसका अगर 1% भी असेसमेंट में करते, वैसे तो ज़ाहिर करीब तरीन होना चाहिए ना, तो वो 1 करोड़ प्लस होना था, 1 करोड़ 13 लाख। तो उन्होंने जो असेसमेंट की है वो 58 लाख रुपए की है इमरान खान साहब ने। लुटमार देखें आप,
एक्चुअल प्राइस का 0.5%, 1% भी नहीं, मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी उसकी वैल्यू उन्होंने लगाई है 50 पैसे, 1 रुपया भी नहीं लगाई। वैसे तो 100 रुपये की चीज़ आप आधी ले लें, 100 रुपये है उसको 50% पे ले लें। ये जो ड्रामा किया था, ढोंग रचाया था कि हमने वो 20% के बजाय तोशा खाना में 50% जमा कराएंगे। ओ भाई, एक्चुअल प्राइस का आपने क्या कर दिया, 1 अरब 13 करोड़ वाली चीज़ का आपने कीमत लगाई है 58 लाख रुपए, और फिर उसके 29 लाख रुपए जमा करा के दिहाड़ी लगा ली। अच्छा, वो कितने के बेचे, वो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी आ जाएंगी। अच्छा जी, दूसरा सेट इससे भी महंगा था, $15 मिलियन, पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 अरब 38 करोड़ रुपए। 3 अरब 38 करोड़ रुपए का 10% करते तो कितना बनना था, 38 करोड़ रुपये। अच्छा, 33 करोड़ रुपये समथिंग। 1% भी करते तो 3 करोड़ और 38 लाख बनने थे। उन्होंने उसकी असेसमेंट कितनी की, 1 करोड़ 80 लाख, 18 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 9 मिलियन दे के 3 अरब 90 लाख रुपए दे के 3 अरब 38 करोड़ रुपए का ज्वेलरी सेट लेके उड़ गए। फिर एक और जो गिफ्ट है उसकी वैल्यू थी $2 मिलियन, 450 मिलियन, मतलब 45 करोड़ रुपए तकरीबन, और उसकी भी जो है 11 लाख रुपए की असेसमेंट करके और 5.5 लाख रुपए में लेकर भाग गया। ये लुटमार हो रही थी। अच्छा, वैसे ये करोड़ों रुपए अभी भी जो जमा हुए हैं, इसका भी कोई उनके पास जवाब नहीं होगा। अगर कल को कोई उनसे पूछ ले कि भाईजान ये पैसे कहाँ से आए थे आपके पास, वो भी कोई जवाब नहीं है। तो ये अरबों रुपए की जो लूट मार हुई है, उसमें खान साहब के खिलाफ तो केसेस हैं ही, उनकी नाअहली और सजाएं होनी है। बुशरा बीबी को जब तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। उनके मुर्शद पहले ही पकड़े गए हैं, तो मुर्शद और मुरीद इकट्ठे बैठे होंगे और पता नहीं फिर क्या क्या बातें खुलेंगी, और कौन कौन बनेगा उसमें सुल्तानी गवाह। और फिर खान साहब के जो कच्चे छठे, पहले तो एक मरतबा एक किताब लिखी गई थी, सिर्फ उनकी साहबका अहलिया ने तो सिर्फ किताब लिखी थी। ये मोहतरमा जो जो कुछ बताएंगी उससे लोगों के होश उड़ जाएंगे। खान साहब बहुत मुश्किल वक्त है, केसेस आ रहे हैं ऊपर नीचे, नाअहलिया, सज़ाएँ, सारा कुछ होना है। आज का दिन है, जो अनाउंसमेंट करनी है कर लें, लेकिन अनाउंसमेंट आपने नहीं करनी, अनाउंसमेंट करनी है परवेज़ इलाही ने। तो इंतज़ार करते हैं कि आज क्या अनाउंसमेंट होती है। शुक्रिया।